प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। नेक्स्ट जो टॉपिक है केंद्र सरकार, 6th अध्याय है ये। इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। पहले इसमें एक संसद शब्द आया हुआ है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत इसका उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। लोकसभा, इसको प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। इसका और नाम है लोकप्रिय सदन। इसके सदस्य सांसद कहलाते हैं, जो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जनता के द्वारा चुने जाते हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 थी। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकते हैं। अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से व संघीय क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं। जो 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के सदस्यों को मनोनीत करते हैं। लोकसभा सदस्य होने के लिए जो अन्य योग्यताओं के साथ में महत्वपूर्ण जो योग्यता है परीक्षा में पूछे जाने वाली, वो आयु है। तो लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा, राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण इसमें यह है कि 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो संसद का भाग है राज्यसभा, इसको द्वितीय सदन कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं। इसके सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। वर्तमान समय में ये संख्या 245 है। इनमें से राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। यह जो 12 सदस्य होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा सदस्यों यानी 233 सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें राज्यसभा सदस्य के लिए ये भी सांसद ही कहलाते हैं। इनकी विशेष योग्यता न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 52 में दर्शाया गया है अपने संविधान में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको याद करना है। राष्ट्रपति संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? सेकंड प्रश्न, राष्ट्रपति की सामान्य काल में शक्तियों तथा अधिकारों की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न,
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से ये संसद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो थे, और राष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद करें। धन्यवाद।